हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का रीजनिंग के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले ओपन डाइस पे बात करी, राइट। हम डाइस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और हमने ओपन डाइस पे हमने बात करी है। और ओपन डाइस पे इससे पहले मैंने कई सारे आपको बेसिक्स भी बता दिए, कुछ हमने वीडियोस की फॉर्म में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी कर लिए, ठीक है। 2017 के सीजीएल के प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो हम उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2017 और 18 में ओपन डाइस से कुछ क्वेश्चन रहे हैं उनको हम देख रहे हैं और कुछ स्पेशल केसेस भी कई बार हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इनको बंद करेंगे, मतलब इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो ये कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम 4 क्वेश्चंस जो मेरे पास दूसरे हैं हम आज उनको देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक्स आपको बहुत ही अच्छे से आता है, राइट। चलो देखो शुरू करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, देखो कि जो ये आप डॉट देख रहे हो, ठीक है, तो डॉट के ऑपोजिट में कौन होगा, ये सरफेस जो कि ब्लैंक होगा, है ना। तो अगर डॉट के ऑपोजिट में ब्लैंक सरफेस है और कहीं ब्लैंक है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है डॉट और ब्लैंक एक दूसरे के साथ में कभी भी नहीं आ सकते। अब आप देखो डॉट और ब्लैंक एक दूसरे के साथ है, सिंस ये गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना कलर्ड सेक्शन, तो ये कलर्ड सेक्शन उसके ऑपोजिट होगा जिस पर ये वाला सेक्शन, ये कलर्ड छोटा सा कलर्ड सेक्शन होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और अगर साथ हैं तो ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी हमने एलिमिनेट कर लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारे पास ये 2 सेक्शंस बचते हैं, इस पे बात करेंगे। जब ये हो गया तो ऑफ कोर्स ये जो बचा हुआ है वो इस लाइन सेगमेंट के ऑपोजिट हो जाएगा और अगर ऐसा है तो ये दोनों फेसेस साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। तो सिंस अदर 3 ऑप्शंस आर कैंसिल्ड तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल के लिए जवाब होगा कि अगर हम इस ओपन डाइस को बंद करें, क्लोज करें, तो कुछ ऐसी डाइस हमारे सामने बनकर आ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे ये बोल रहा है कि कौन सी नहीं बन सकती, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं बन सकती है। बाकी सभी में, ऊपर वाले में क्या था, कौन सी बन सकती है, बट इसमें है कौन सी नहीं बन सकती है। विच अमंग दीज फॉलोइंग डाइसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय क्लोजिंग दिस ओपन डाइस, है ना। आपको ये बताना, मतलब इसमें 3 बन सकती होंगी, एक नहीं बन सकती। जो नहीं बन सकती वो आपको बतानी है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ये जो क्रॉस वाला सेक्शन है वो 4 के ऑपोजिट होगा। तो अगर होगा तो ऑफ कोर्स क्रॉस और ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। यही वाला आंसर आपका गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता तो बच्चों बाकी के 3 बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, डी भी सही है और सी भी सही है। समझ में आ गया। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स की एक वीडियो थी, ठीक है, अराउंड 34 मिनट्स और 22 सेकंड्स के ऊपर, 22 सेकंड्स के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में ट्राइंगल्स को काउंट करने पे था, जिसका आंसर मैंने 22 बताया है, ठीक है। तो उसको प्लीज सही कर लीजिएगा, वो आंसर आपका 24 होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, वो चीज गलत हुई मेरे से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत प्रेशर भी रहता है और दूसरी बात यह है कि कई बार इंसान हूं यार, गलती हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज माफ करिए उस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है, क्वेश्चन नंबर तो वो 11 है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आप देखना 34:22 पे जो एक क्वेश्चन मैंने कराया है, जो आपकी पेड वीडियो मैंने फ्री करी है, उस पर आप देखिएगा, तो वहां पर आप अपने आंसर को सुधार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है और उसका आंसर 22 ना होकर 24 होगा, ठीक है। चलिए यहां बात करते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा डाइस बन सकता है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें इसमें जानने को आपको मिलेंगी, देखिए ध्यान से। ऑफ कोर्स एक बात तो क्लियर है कि डी के ऑपोजिट में आएगा ई, तो अगर डी के ऑपोजिट में ई आएगा तो देखिए दोनों साथ में नहीं आ सकते, चुपचाप कैंसिल कर दो, एक तो ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो ए के ऑपोजिट में क्या होगा, सी होगा, है ना। तो ए के ऑपोजिट में सी बिल्कुल हो सकता है, बाकी बेसिस पे अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है। आगे देखो, जब बेटा इसको बंद करा जाएगा, ये जो 1 2 3 4 फोल्ड होंगे ना, तो जब ये 1 2 3 फोल्ड होंगे, इस पॉइंट को ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये फोल्ड होंगे तो ये 1 2 3 4 ना ऐसे ही आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है, तो आपको क्लॉकवाइज ही ये चीज समझनी है कि जब ये बंद होगा ना तो भी कुछ आपको ऐसा ही दिखने वाला है। समझ में आ रहा है, क्लॉकवाइज वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 अगर यहां पर है, 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, तो ये तो ऐसे ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 1 उठ के यहां पर आ जाए, है ना, मतलब 1 और 2 आपस में ऑपोजिट हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। या 3 और 4 आपस में ऑपोजिट हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जो कि आप देखो यहां पर हो रहा है, 1 2 के बाद 3 आना चाहिए, तब 4 आना चाहिए था ना, जबकि 1 2 3 4 ऐसे हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये डाइस नहीं बन सकते।
समझ में आया, ये डाइस नहीं बन सकती है। और देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर तो 1 2 3 4 यहां भी ठीक है, 1 2 3 4 यहां पर भी ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों में हमको देखना है। अब आप समझो ध्यान से, बेटा ए के बगल में लगा हुआ है एक, ए के बगल में लगा है ना एक, तो एक जो होगा वो ए के ही बगल में लगेगा और किसी भी सरफेस के बगल में नहीं लग सकता। यहां पर देखिए बी के बगल में एक लगा हुआ, तो आप इसको ऐसे ही काट दोगे। नहीं तो एक बात ये भी समझ सकते हो कि ये जो आपको बी वाला सरफेस दिख रहा है ना, इसी के जस्ट पीछे ये वाला सरफेस होगा जिसपे नंबरिंग होगी। तो अगर बी के पीछे होगा ना, मतलब बी के ऑपोजिट होगा, तो अगर ऑपोजिट है बेटा तो वो बी के साथ में नहीं आ सकता वो वाला फेस। ये वाला जो फेस था ना, ये बी के ठीक सामने आना चाहिए था। उस बेसिस पे भी आप इसको गलत कर सकते हो, तो ये हो गया आपका गलत। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर बात करी जाए, जैसे डी सी 1 2 3 4 ये आपको दिख रहा है, तो ऑफकोर्स जब 3 कैंसिल हो गए हैं तो एक ही आपका बचेगा, वही आपका आंसर है। डी और सी साथ में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देखो इनके बीच में पॉइंट कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल पॉसिबल है कि पॉइंट कॉन्टैक्ट कल को लाइन कॉन्टैक्ट बन जाए, ठीक है, पॉसिबल है। फिर देखो डी के साथ में 2 है, डी के साथ में 2 है, सी के साथ में 3 है, सी के साथ में 3 है, ई के साथ 4 है ना। यहां पर कोई मान लो अगर ई होगा तो ऑफकोर्स वो डी के पीछे ही होगा, और ए के साथ 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे देखिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, स्पेशल टाइप है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर बेटा 3 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ये तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। तो अगर हो सकता है ऐसा तो ये कैंसिल, 3 के पीछे 4 होना चाहिए ना, तो 3 के 4 नहीं आ सकता, साथ में कैंसिल हो गया। फिर समझो, अब हम बात करते हैं फेस 1 की। मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक के साथ में लगा हुआ है, यहां पे 2 है ना, तो ये इनके बीच में कैसा कांटेक्ट है बताओ, लाइन। मतलब 1 और 2 हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, जब भी आएंगे तो आगे देखते हैं। अच्छा 2 और 5 जो देख रहे हो आप, इनके बीच पॉइंट कांटेक्ट है, तो 2 और 5 भी साथ में आने चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या आप ये चीज देखो, 4 अगर हम बात करें 4 और 6, तो 4 और 6 जो है वो भी आपस में पॉइंट कांटेक्ट में है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर तो 2 के बगल में ना, भाई देखो 3 4 तो हो गए थे, 2 के बगल में ना तो 1 आ सकता है, क्योंकि देखो 2 के बगल में लगा है ना लाइन कॉन्टैक्ट से, तो 2 के पीछे नहीं हो सकता 1 वाला फेस। ठीक है, और 2 के ही बेटा बगल में 5 लगा है पॉइंट कॉन्टैक्ट से, मतलब इस 2 के पीछे 3 और 4 तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वो आपस में ऑपोजिट थे। ये पॉइंट समझना भाई, 3 और 4 तो आपस में ऑपोजिट थे ना, इसलिए 2 के पीछे नहीं आ सकते। ये पॉइंट तो ऐसे ठीक हो गया। 2 के बगल में 1 लगा है, 2 के ही बगल में 5 लगा है, ये लाइन कांटेक्ट से और ये पॉइंट कांटेक्ट से। याद रखना, लाइन कांटेक्ट और पॉइंट कांटेक्ट अगर कभी भी है 2 फेसेस के बीच में, तो वो दोनों फेसेस कभी भी ऑपोजिट नहीं बन सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 1 और 5 बन नहीं सकता। तो अगर 1 और 5 नहीं बन सकता तो ये 2 पहले कैंसिल होगा, तो 2 के पीछे क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। मतलब 2 के ऑपोजिट में बेटा 6 वाला होगा। अब आप देखो, तो अगर ऐसा है बेटा तो 2 के ऑपोजिट में 6 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। यहां से क्या पता लगा कि 2 के ऑपोजिट 6 होगा, है ना। तो अगर 2 के ऑपोजिट 6 है तो जो 2 बच गए वो आपस में ऑपोजिट, मतलब 1 के पीछे क्या होगा, 5। तो देखो 1 के पीछे 5 है बेटा, साथ में नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल हो गया। एक ही ऑप्शन आपका बचा 2 3 5, तो 2 3 5 ये आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। समझ में आ गया? तो इस तरह से हमने क्या करा, इन जो 4 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए हैं 2017 के एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और प्लीज इस वीडियो को प्लीज शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, है ना। आप अपने शेयर कैसे करेंगे, मतलब आप कोर्स के बारे में बताइए लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को कि इस तरह का कोर्स चल रहा है। और यकीन मानिए मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट एक ही प्लेस पर लेकर आऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रही है चीजें। और आपको करना क्या है कि आपको जो भी यहाँ पे वीडियोस बताई जाती हैं या बनाई आपको जो सिखाई जा रही है वीडियोस में, जो भी कंटेंट होता है, आप उनको एक जगह नोट करो, अपना बढ़िया रजिस्टर मेंटेन करो, कोई नोटबुक मेंटेन करो, और उसके बाद अपने एग्जाम के टाइम पे बस उसी को देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से होगी चीजें। थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग।